नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रदीप वर्मा। आप देख रहे हैं देसी मेंटल लाइव। आज हमारे साथ हैं सबसे लोकप्रिय जननायक जो अंबेडकर नगर मूल निवासी हैं, लेकिन सांसद जो है दूसरी बार चुने गए हैं श्रावस्ती से। 2019 में मुझे श्रावस्ती लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में बनाया गया और वहाँ की लोकप्रिय सम्मानित जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया और मैं लगभग 5 साल अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता की सेवा करता रहा। विकास कार्यों को धरातल पर पहुंचाने का काम किया। इसी बीच कोरोना काल भी आया और कोरोना काल में भी हम सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि श्रावस्ती लोकसभा में 2 जनपद आते हैं, जनपद बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती। दोनों जनपदों में आज भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी और उत्तर प्रदेश के 8 पिछड़े जनपदों में हमारी लोकसभा क्षेत्र के 2 जनपद जो थे श्रावस्ती और बलरामपुर, आज भी वो आते हैं। हमने बहुत प्रयास किया। प्रयास के बावजूद जिस तरीके से वहाँ विकास हुआ है, मुझे बताते हुए आपके चैनल को खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ श्रावस्ती ज़िले में आज भी रेल लाइन नहीं है, लेकिन रेल लाइन पास कराई गई और रेल लाइन पास होने के साथ साथ हवाई यात्रा की भी शुरुआत हुई और हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों जनपदों में 2 केंद्रीय 2 नवोदय विद्यालय में जो सीटें वहाँ थीं 40 सीटें थीं। हमने प्रयास करके अथक प्रयास से लगभग 40 सीटों को बढ़ाकर 80 सीटें किया गया, जो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिला। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बलरामपुर में बाईपास नहीं था, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। भारत सरकार के माध्यम से 516 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड भी पास हुई, जो आज बन रही है और लगभग 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर बन करके बढ़िया रोड तैयार होगी, जहां बलरामपुर के जाम की स्थिति समाप्त हो जाएगी। उसी के साथ साथ तमाम रेलगाड़ियों का ठहराव भी नहीं हो रहा था। तुलसीपुर, कौआपुर, पचपड़वा, केसड़ी, हमने हमसफ़र एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव तुलसीपुर में करवाया। नकहा जंगल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन भी ठहराव हुआ। तो इस नाते विकास के मुद्दे को देखते हुए और एक सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा के क्षेत्र में माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो गोंडा में जा रहा था और बड़ी शिकायतें थी श्रावस्ती और बलरामपुर की। कुछ जनपद भी पिछड़ा है और शिक्षा क्षेत्र में अगर वो माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय अगर श्रावस्ती बलरामपुर में बनता है तो दूरियां भी लगभग सिद्धार्थनगर और अयोध्या फैजाबाद की दूरी लगभग 113-14 किलोमीटर होगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज हमारे बीच में माननीय श्री एसपी यादव साहब नहीं हैं, पूर्व मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी में और विधायक भी थे और आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनका भी प्रयास रहा, मेरा भी प्रयास रहा और हम सभी लोग मिल करके माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र लिखा और उसके बाद गोंडा से फिफना विद्यालय बलरामपुर के पास बन रहा है, शिलान्यास भी हो गया। तो इस नाते तमाम जो सड़कें रहीं, मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास नहीं था, हमने सदन में बड़ी गंभीरता के साथ इन मुद्दों को उठाया था और मुझे मेडिकल कॉलेज मिला। इस नाते 2019 में जिस तरीके से विकास हुआ और वहाँ की सम्मानित जनता ने पुनः 2024 में
मुझे अपना फिर जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया और मैं जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद 2019 में मिला था और वहाँ की लोकप्रिय देवतुल्य जनता ने मुझे फिर अपना आशीर्वाद दिया है, इस नाते मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये प्रयास करूँगा कि ये श्रावस्ती आगे कैसे बढ़े। हमेशा, चाहे वो सदन का मुद्दा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का मुद्दा होगा, गंभीरता के साथ हम मुद्दे को उठाएंगे और धरातल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत अयोध्या के बाद शुरुआत वहाँ हुई। अभी हमारे यहाँ हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट चलती है और छोटा एयरपोर्ट है, विस्तारीकरण में गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एयरपोर्ट और बड़ा हो, जिससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती श्रावस्ती है और कई देशों के मंदिर वहाँ बने हुए हैं। लगभग 9 से 10 देश के मंदिर बने हैं और भगवान गौतम बुद्ध जी अपने जीवन के लगभग 23 से 24 वर्ष वहाँ उन्होंने व्यतीत किया था। इस नाते भगवान गौतम बुद्ध की वो धरती है और हम चाहते हैं कि लगभग जो देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, हमने इस पर प्रयास किया था। माननीय मंत्री जी उस समय ज्योतिराव सिंधिया जी थे। हमने कई बार उनसे कहा कि देश में, क्योंकि भारत देश में अगर विदेश के लोग आते हैं और मेरा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती है, तो अगर वहाँ एयरपोर्ट हवाई यात्रा की शुरुआत नहीं होगी तो बेइज्जती होती है और ये लगता है कि अभी हम सभी लोग बहुत पीछे हैं। तो इस नाते वहाँ एयरपोर्ट चालू हुआ तो हफ्ते में भी 3 दिन चल रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और जल्दी जल्दी एयरपोर्ट का विस्तार हो और बड़ी फ्लाइटें चलें। धन्यवाद।